वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, भले वो मुस्तकिल रहते हों, पढ़ने गए हों या इवन विजिट पे गए हों, उनकी मिसाल उस लड़की की तरह है जो कि रुखसत होकर ससुराल जाती है। वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस देगी, सही चलेगी, तो कहा जाएगा कुछ नया नहीं कर रही भाई, सही है, सभी ऐसे ही करते हैं। या अगर वो भाई हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस दे और सबके दिल जीत ले, तो कहा जाएगा कि भाई ये लड़की अच्छी है। लेकिन अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो वो लड़की भी बुरी है, उसके घर वाले भी बुरे हैं, और साथ साथ उसका पूरा ख़ानदान, पूरी कास्ट ही बुरी है। कहा जाएगा भाई इसमें तो आइंदा इन खानदान में तो रिश्ता करना ही नहीं है, बहुत गंदे लोग होते हैं ये। मिसाल कितनी टाइट दी। खैर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फुरकान भाई का बेटा है, वो यहाँ पे सिडनी में स्टूडेंट है, तो वो अगर सही चलेगा, अच्छा पढ़ेगा, तो कहा जाएगा भाई सही है, ही इज़ फाइन, सब ऐसे ही करते हैं, सब सही चलते हैं। लेकिन अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो कहा जाएगा कि भाई फुरकान भाई का बेटा तो बुरा ही बुरा है, फुरकान भाई भी बुरा है, इतना कचरा बच्चा क्यों पैदा किया आपने। साथ साथ इनका पूरा मुल्क भी बुरा है, इस मुल्क के लोग होते ही गंदे, इनको आइंदा वीज़ा नहीं देंगे। समझ रहे हैं बात को। तो बेसिकली ये एक इंटरनेशनल थ्योरी है। तो इस थ्योरी पे अमल करते हुए, इस थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि हम भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, हम अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं या कोई अवार्ड जीतते हैं तो कहा जाता है कि भाई अल कुतैबा इज़ गुड। फिर हमें अपनी W11 अलग से घुसानी पड़ती है कि भाई अल कुतैबा फ्रॉम पाकिस्तान। खैर, तो हुआ कुछ यूँ कि पिछले साल ना रमज़ान में हमने ये किया कि ये सिडनी का स्टेशन है, सेंट्रल, बहुत बिजी स्टेशन है। हमने यहाँ पे क्या सीन किया कि जिस तरह पाकिस्तान में नहीं करते थे वो रोड पे सेटअप लगाते हैं अफ्तार का, हमने कहा यहाँ पे सीन लगाते हैं। हमने एक फोल्डेबल टेबल रखी और इस पर हमने कुछ फ्रूट्स रख दिए और वो हरा और लाल शरबत वाला दूध रख दिया हमने कप के अंदर लेट लगा के। तो लोग आए काफ़ी हमारे पास और उस पर रुके, गुजरते हुए लोगों ने चीज़ें खाई। फिर पूछा कि वे फ्रॉम आर यू लेबनीज़। मैंने कहा भाई तुक्का तो सही मार भाई, इंडियन या बंगाली बोले समझ भी आते, लबनानी कहाँ से मिला दिया, पाकिस्तान से, पाकिस्तान शक्ल देख। खैर, तो इतने में ना एक बंदा वो आया, कह रहा है व्हाट इज़ दैट फॉर। तो मैंने उसको बताया कि भाई ये हमारी सोशल कल्चरल थिंग है, दिस इज़ हाउ वी डू इन बैक इन पाकिस्तान टू फीड द नीडी, और इफ़ समवन इज़ गोइंग ट्रैवलिंग टू होम एंड दे कांट मेक इट, सो फीड देम और शेयर विद योर नेबर्स लाइक अ ब्लेसिंग। तो कह रहा है नाइस। उसने खैर पूछा इज़ इट फ्री है। मैंने कहा हाँ फ्री है, खाओ। तो उसने वो दूध और वो जो हरा शरबत था उसका एक सिप लिया, कह रहा वाह नाइस, क्रीमिंग सोर एंड मिल्क, गुड कॉम्बिनेशन। फिर सेब का बाइट लिया और सेब चबाते हुए उसने एक बात बोली, कहने लगा यू नो व्हाट, दिस वन एप्पल हैज़ चेंज माई परसेप्शन फॉर पाकिस्तान, गॉड ब्लेस माई। मतलब उस एक सेब ने ना उसका जाविया, उसका नुक्ता निगाह, उसकी सोच बदल दी पाकिस्तान के लिए। तो उस चीज़ ने मेरे दिमाग में क्लिक किया। मैंने कहा माइट पॉइंट मिल गया। खैर उस वक्त तो मैं कर नहीं सका क्योंकि अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी पाकिस्तान की। इस साल हमने ये किया कि भाई हम सिडनी के उन इलाकों में गए जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स रहते हैं और जहाँ पे देसी और पाकिस्तानी नहीं होते, या होते हैं तो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। हम उन सबब्स में गए, वहाँ पे जाके हमने स्टॉल लगाया और हमने पोस्टर पे लिखा कि जो आपको चाहिए लें प्लीज़, रमज़ान मुबारक एंड विद लव फ्रॉम योर पाकिस्तानी में। पाकिस्तान को हमने मेंशन किया। तो लोग आए हमारे पास, काफ़ी आए, उन्होंने चीज़ें ली, बातें भी करते हैं, उसको देख के पढ़ते हैं पाकिस्तान, इमरान खान, राइट। तो कोई कहने लगा कि भाई यू नो व्हाट, द फर्स्ट थिंग आई विल बी डूइंग आफ्टर दिस कोरोना शिट, आई विल बी विजिटिंग पाकिस्तान। ये वो इस तरह की बातें हुई। एक आंटी आई कहने लगी आई लव पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, यू नो द बेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान इज सचिन तेंदुलकर। मैंने कहा भाई बाजी रोज़ा लग रहा है क्या आपको। खैर एनीवेज, तो इस तरह का गेम किया, एक अच्छा इमेज गया। तकरीबन भाई 50 लोग आए, उन सब ने देखा कि भाई पाकिस्तान से लोग हैं, अच्छा इमेज गया, अच्छी बातचीत हुई। हमने फिर क्या किया, हमने उसकी तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पे लगा दी। विदिन 16 आवर्स, उसी दिन के अंदर मेरे पास 8 से 9 लोगों के मैसेजेस आए स्क्रीनशॉट्स के साथ कि यार वो तुम्हारी कैप्शन छापी है हमने, यार कैप्शन कॉपी कर लूँ, ये देखो हमने भी ऐसा किया। तो हुआ ये कि भाई लोगों को पता चला कि भाई तो ईजी है, इतना मुश्किल काम है नहीं, तो लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब उन 8 स्टॉल्स पे जितने भी लोग गए हों, जिन्होंने चीज़ें खाई हैं, वो पढ़ा हो कि विद लव फ्रॉम योर पाकिस्तानी मेट, उनमें से अगर किसी एक बंदे की भी सोच पाकिस्तान के लिए बदलती है या एक अच्छी इमेज पाकिस्तान के लिए बनती है तो माई जॉब इज़ डन। कैसा दिया? तो ये गेम है। देखें, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी इमेज अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है ओवरऑल। हर उस बंदे को पता होगी ये बात जो कि 9th क्लास की PhD का मरीज़ नहीं है। लेकिन हम क्या करें, हम कब तक हुक्मरानों को पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि भाई इसने इमेज ख़राब की हुई है। हाँ, हमें पता है कि हम निशाने पे हैं और हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं, लेकिन हम क्या हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि एज एक इंडिविजुअल हम खुद रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम खुद एम्बेसडर हैं मुल्क के। तो बूंद बूंद करके कतरा बनता, दरिया बनता है, तो क्यों ना हम अपनी इस्तात के मुताबिक अपना रोल प्ले करें। हाँ, इससे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है, लेकिन देखें आज नहीं तो कल हो सकता है हमारी ज़िंदगी में ना हो, हमारी अगली जनरेशन को इससे फ़ायदा होगा। तो मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ।
तो प्लीज़ अपना पार्ट प्ले करें अगर आप बाहर रहते हैं। और अगर किसी दूसरे मुल्क के लोगों के साथ आप तिजारत कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं या कोई लेन देन कर रहे हैं, प्लीज़ धोखा ना दें, प्लीज़ झूठ ना बोलें। देखें, वैसे तो झूठ बोलना, धोखा देना होती गंदी बात है, लेकिन अगर आप दूसरे कोई के साथ ये करेंगे ना, वो ये नहीं बोलेगा कि इस लड़के ने ये किया, वो बोलेगा कि एक पाकिस्तानी ने मुझे धोखा दिया। समझ रहे हैं इस बात को? तो प्लीज़ इस बात को समझिएगा। दूसरी बात ये कि देखें, हमने तस्वीर खींच के लगा दी ना सोशल मीडिया पे। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये बात हो कि यार ये क्या मजाक है यार, ये तो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को ना पता चले, ऐसा बोला किया है, तुमने ऐसा क्यों किया। देखें, ये प्योर चैरिटी नहीं थी, ये बात समझें आप। ये एक तरह का एक पब्लिसिटी थी, ये रिप्रेजेंटेशन थी मुल्क की, जिसको ये मुल्क की रिप्रेजेंटेशन थी, एक टैक्टिक होती है। इससे चलो हमने चैरिटी तो की, अब वो अल्लाह को हमारी नीयत के बारे में पता है, लेकिन इससे हमारे मुल्क का इमेज अच्छा हुआ। मेन हमारा टास्क मुल्क का इमेज अच्छा करना था। इस बात को आप समझ रहे हैं? अब देखिए ना, मैंने सोशल मीडिया पे उसको लगाया तो उससे जो 8 लोग और इनकरेज हुए, उन्होंने लगाया, उन्होंने भी वही काम किया, तो उससे फ़ायदा हुआ ना इसकी पब्लिसिटी का। समझ रहे हैं? हाँ, मैं हर उस पब्लिसिटी की मजम्मत करता हूँ जिसमें आप ऐसे करके कैमरा लेके किसी गरीब को आप खाना दे रहे हो, उसकी तस्वीर लगा रहे हो, उसकी इज्जत को मजरू कर रहे हो। मैं हर उस किस्म की पब्लिसिटी की मजम्मत करता हूँ, और वो गालियों के मुस्तहिक हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, जो इस तरह की गरीबों की तस्वीर लगा रहे होते हैं या फिर किसी को देते हुए उसकी तस्वीर लगा रहे हैं साथ में। ये तो भाई एक्सेप्टेबल है ही नहीं, ये बेगैरती कहलाती है। लेकिन अगर कोई ये बता रहे कि भाई मैं इतना दे रहा हूँ, तो दिस इज़ फाइन। अब मिसाल JDC की है ना, वो बता रहे हैं कि भाई हमने इतना दिया, किसी एक बंदे की तस्वीर लगाई उन्होंने नहीं ना, तो बस ये गेम है। उससे होता क्या है, और लोग भी इनकरेज होते हैं। तो ये मेरा एक ओपिनियन था। आप लोगों को उम्मीद कर तो समझ आ गई होगी कि भाई देखें, हम बाहर रहते हैं, जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो खुद एम्बेसडर हैं अपने मुल्क के। तो ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो अच्छा सॉरी।